मच। मेरा नाम फातिमा है। मैं मिस्टर तिमूर के लिए काम करती हूँ। ओह, मैं नेविन, आदम मेरे पति हैं। जानती हूँ, वो मिस यास्मीन के बॉडीगार्ड है। आपको घर पसंद आया? हाँ, ये तो बहुत खूबसूरत है। गार्डन और नजारा तो लाजवाब है ना? हाँ, सो तो है। जब मिस यास्मीन की माँ और भाई आते हैं तो वो दोनों भी यही रुकते हैं। ओह अच्छा, तभी ये विला इतना खूबसूरत रखा हुआ है। हाँ। सुनिए ना, वैसे आपको कुछ चाहिए क्या? अरे नहीं थैंक यू, हम वैसे भी आज शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, वहीं से सब ले लेंगे, तुम टेंशन मत लो। ओह ओके, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बोल दीजिए हमें, हम बस यही रहते हैं। ओह थैंक यू सो मच, तुम कितनी अच्छी हो। अरे मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ ना? अरे नहीं नहीं, मैं बस कॉफी बना रही थी, कहीं उबल ना जाए। नहीं, आपसे मिलकर अच्छा हाँ, लगा। मिलती हूँ, मुझे भी। बाय बाय, थैंक यू फॉर कमिंग। मुझे आइडिया है ऑक्शन सेल का, मुझे उसी के बारे में बात करनी थी। मैं चाहती हूँ हम अपनी ही ज्वेलरी बेचें। ऑफ कोर्स शहर के नामचीन रईस आएंगे, जो भी पैसा इकट्ठा होगा उससे हम एक नई डॉर्मेट्री खोल सकते हैं। इस तरह हम 100 और बच्चों की जिंदगी संवार सकते हैं। बहुत बढ़िया आइडिया है। क्या खूब सोचा है तुमने, ब्रावो, बहुत अच्छा आइडिया है। लेकिन हम सबको अपनी प्यारी ज्वेलरी खोनी पड़ेगी, जैसे कि तिमूर ने मुझे ये बर्थडे पर गिफ्ट दिया था। तो ये क्या कह रही हो तुम? तिमूर तुम्हें ऐसे कभी करने नहीं देगा। उन्हें अभी तक मालूम नहीं है, पर मुझे नहीं लगता वो मुझे मना करेंगे। देखो, मैं मेरे भाई को जानती हूँ कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा होगा, मुझे पता है। फिर बोलना नहीं, पहले बताया नहीं। शायद उन्हें खुशी होगी कि उनका गिफ्ट एक अच्छे काम में यूज हो रहा है। 5 साल में तुमने अपने पति को जाना ही नहीं है। तुमने दुनिया के सबसे गुस्सेल और जेलस आदमी से शादी की है। तुम उसका वेडिंग गिफ्ट किसी और को बेचोगी और वो कुछ नहीं कहेगा? दिस इज इम्पॉसिबल। देखते हैं। तो हम अपने मुद्दे पर बात करते हैं। अपना इरादा है लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना, जिससे ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा हो। हमारे लिए वो ज्वेलरी एक गहना या एक दिखावे का जरिया हो सकता है, लेकिन इस तरह उनकी कीमत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो किसी अच्छे मकसद के लिए काम आएगी और इस तरह कई बच्चों की जिंदगी संवर जाएगी। मुझे तो लगता है कि हमें इस बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, है ना? अरे वाह, कितना प्यारा नजारा है। मैंने कहा था ना आंटी। हाँ, एक काम करती हूँ। सोशल मीडिया पे डालूंगी अपनी भांजी के साथ कॉफी पीते हुए। कैसा रहेगा? सुपर। जब तुम सेटल हो जाओगी तो मैं अपनी सहेलियों को लेकर आऊंगी तुम्हारा घर दिखाने के लिए। ठीक है, मुझे खुशी होगी। एजे, जरा यहाँ आओ। आंटी, अगर कॉफी खत्म होगी तो चलिए, लेट हो गया है। हाँ हाँ, चलते हैं। चलिए, बहुत देर हो गई है, जल्दी चलिए। अरे इसे रखने तो दो। आप यहीं ठहरिए, पहले मैं जाऊंगा, मेरे इशारे पर बाहर आइएगा। प्लीज अंदर बैठिए। अब मुझे लगता है मैं अपना फोन अंदर भूल गई।
आप यहीं रुकिए। यहाँ देखो, मैं तुम दोनों को जाने दूंगा, लेकिन अगर तुम लोगों ने कुछ भी किया तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा, समझ गए? ठीक है। सुना कि नहीं? चलो उठो, मेरे साथ चलो। ओके, ठीक है। बैग ले लो, चलो। सुनो, हमें छोड़ दो प्लीज। हमें छोड़ दो ना भाई, प्लीज आगे से नहीं करेंगे। पुलिस को फोन प्लीज लगाओ। छोड़ दो ना भाई। प्लीज हमें छोड़ दो। देख क्या रहे हो, पुलिस को फोन लगाओ ना। अच्छा, आप ज्यादा मत करो, छोड़ दो उन्हें, जाने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मतलब छोड़ दूं? इन्होंने आपका बैग चुराने की कोशिश की। वैसे भी उन्होंने कुछ चुराया तो नहीं है ना? नहीं चुराया मिस यास्मीन, लेकिन इन्होंने गुनाह किया जैसे है। कहा वैसे करो। छोड़ दो ना भाई हमें। ये लोग चोर हैं मैडम, इन्हें इनके किए की सजा मिलनी चाहिए। आपने गुनाह होने से रोक लिया, बस ये एक कोशिश थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पुलिस स्टेशन में हमारा वक्त खराब होगा। अब क्या तुम्हारे लिए यहाँ प्रेस भी बुलाना चाहते हो क्या? छोड़ दो उन्हें। प्लीज हमें छोड़ दो, वो बैग दे दो। हाँ, ये अब हमसे गलती हो गई। हमें माफ कर दो। अरे भागो भागो यहाँ से। तिमोर से इस बारे में कुछ भी नहीं कहोगे, दोनों से कह रही हूँ। बहुत अच्छी कोशिश थी मैडम, लेकिन थोड़ी बचकानी थी, फिर भी मान गए आपको। कमाल हैं आप। तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ फतेह, तुम बाहर रुको। कार में बैठने के लिए आपने काफी वक्त लिया, बैग आपने बहुत लूज पकड़ा था, गिड़गिड़ाते वक्त चोर आपकी तरफ देख रहे थे, और पॉइंट्स गिनवा भी इतना काफी है। आपकी चाल बहुत अच्छी थी, लेकिन मैंने इसे पकड़ लिया। सही कहा ना मैंने? अजीब बात यह है कि ऐसे सड़क छाप चोर आपके दोस्त हैं। अपनी हद में रहो। मिस यास्मीन, ऐसे गेम खेलने से अच्छा होगा कि आप अपने हस्बैंड से बात करें। अगर उन्हें लगता है कि आपको प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है तो आपको मुझसे छुटकारा मिल जाएगा और आप खुश। मुझे अच्छे से पता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानता। बहुत सब्र की जरूरत पड़ेगी आपको। चलो फतेह, हमें और भी बहुत से काम है। क्या पिक्चर थी भाई। काश हमारे पास भी ऐसा ही कोई दिलेर आदमी होता। भाई हम नहीं है क्या? सुनो, यह आदमी हमारे लिए सरदर्द हो सकता है और यह बेवकूफ बिल्कुल नहीं है, और वही प्लान की कमजोर कड़ी है। अगर प्लान सोच समझकर नहीं बनाया तो ऐसा ही होगा।
हमने अच्छी शॉपिंग की है ना? हाँ, अपना नया घर कितना खूबसूरत दिखेगा। हाँ, बहुत खूबसूरत दिखेगा। मॉम देखो, डैड। रुको बेटा, ऐसे मत भागो। ये तुम्हारी फैमिली है? Hey डार्लिंग, वेलकम। थैंक्स। यास्मीन, और कैप्टन, सब खैरियत? डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। गुड। ओज़गुर हसेकी हमारी कंपनी में एक पार्टनर है। आदम शाहीन, मिलकर खुशी हुई। मुझे भी गुड लक। और तिमोर, मुझे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। यहाँ चलते चलते करें? मॉम, ये कौन थे? कितनी खूबसूरत है ना? चलो हम लोग अंदर चलते हैं। हाँ बोलो डियर। मुझे ये आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये तो अच्छी बात है, मैं भी यही चाहता हूँ। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं काफी अनकंफर्टेबल रहती हूँ। क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ बदतमीजी की? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। वो हर जगह मुझे फॉलो करता है, परछाई की तरह। सबका ध्यान खींचता है, लोग गॉसिप करने लगे हैं। तिमोर ने अपनी बीवी के लिए बॉडीगार्ड क्यों रखा है एंड ऑल। गॉसिप के बारे में मत सोचो, अगर हमने कुछ रिवील नहीं किया तो वो गॉसिप ही करेंगे। तिमोर, मुझे साय की तरह ये आदमी मेरे पीछे पीछे नहीं चाहिए, समझो। जब तक खतरा नहीं टल जाता धीरज रखो। तुमने ही कहा था ना तुम्हें डर लगता है। हाँ, उस वक्त मैं डर गई थी ऑफ कोर्स, लेकिन फिर जब मैंने सोचा शायद किसी ने मजाक किया होगा, हम खामखा इस बात का इश्यू बना रहे थे। देखो, हमें अलर्ट तो रहना ही होगा यास्मीन। इलिमान के बारे में भी यही किया होता तो आज वो जिंदा होती। बेहतर होगा कि तुम आदत डाल लो। आदम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं कंपनी के लिए निकलता हूँ फिर। ओके, कम ऑन आदम। आदम, मैं खुलकर बात करूंगा। जब मेरे साथ तुम्हारे जैसा आदमी है तो मुझे तुमसे ज्यादा उम्मीद रखनी चाहिए। आप चाहते हैं कि मैं पता करूं कि आपको कौन धमका रहा है? एग्जैक्टली। लेकिन क्यों? क्यों मतलब? जब तक मुझे पता नहीं चलता कि कौन मुझे धमका रहा है और मैं उसे सजा नहीं देता, तब तक मुझे सुकून कैसे मिलेगा? ये मेरा काम नहीं बल्कि पुलिस का काम है मिस्टर तिमोर, और आप उन्हें ऐसे सजा नहीं दिला सकते। तुम एक इंटेलिजेंट आदमी हो, लेकिन शायद उतने जज्बाती नहीं हो। खुद को मेरी जगह रख कर देखो। अगर यही बात तुम्हारी वाइफ के साथ होती तो क्या तुम यही कहते कि ये पुलिस का काम है और हाथ पर हाथ धरे बैठ जाते? लेकिन आपने अब तक पुलिस को ये इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं अपनी गलतियां नहीं दोहराता आदम। तो इसका मतलब ये पहली बार नहीं है। यास्मीन के साथ नहीं। आओ, बैठो। आदम, मैंने अपनी पहली वाइफ लेमान को ऐसे ही खोया है। मुझे ऐसे ही लेटर आया था। उन्हें भी पैसे चाहिए थे और उन्होंने भी मेरी वाइफ को जान से मारने की धमकी दी थी। मैंने पुलिस को इत्तला दी
उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। लेमान एक दिन शॉपिंग के लिए गई। और उस शाम वो वापस घर नहीं लौटी। दिन बीत गए। पुलिस उसे हर जगह तलाश रही थी, लेकिन फिर भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली। कुछ दिनों बाद हमें लगा कि लेमान का खून हुआ है, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। और जब लाश नहीं तो केस नहीं। मेरी वाइफ के खूनी आज भी आजाद घूम रहे, उन्हें कोई सजा नहीं मिले। और मैं आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाया कि आखिर वो हरामजादे थे कौन। मैं कोई गुंडा नहीं हूं मिस्टर तैमूर। मैं तुमसे वो चाहता भी नहीं। बस पता लगाओ कि वो कौन थे। मेरी एक शर्त है, मैं खुद उन्हें पुलिस के हवाले करूंगा। क्या ये मंजूर है? मुझे मंजूर है। तो ये डील पक्की रही। लेकिन क्यों? हम घर पहुंच चुके हैं। अरे तुम क्या कर रही हो? ये रुको। कैसी हो? गोकचे एक मिनट रुको। बाय बाय, फिर मिलते हैं। एक मिनट जरा। ऑलराइट, गॉट यू। चलो गुड नाइट। एक्सक्यूज अस। रुको। ओह माय गॉड, ये किस तरह की फैंटेसी? हाँ, बॉडीगार्ड के बारे में फैंटेसी। तो तू उस कैप्टन के साथ घूम रही थी, वो ठीक था डिफने? एटलीस्ट मेरा कैप्टन शादीशुदा तो नहीं था। तुम बिल्कुल ही पागल हो गई हो गोकचे। इसे संपर्क कर। उफ, हम उनसे वो वीडियो तो नहीं ले पाए। अरे यार छोड़ो भी। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? कितनी बार हुआ है ऐसा? उफ, वो लोग तुझे प्रिंसेस ऑफ स्कैंडल्स बुलाते हैं। हाँ, पर वो मुझे सूट भी करता है। करता है। वो सूट तो करता है तुझे, बस तिमूर अंकल का पेशेंस ना खत्म हो जाए। तुम्हें लगता है कि मेरे डैड मुझसे कुछ कहेंगे? क्या यही वो फेमस बॉडीगार्ड है? हाँ, यही है वो। मैंने जैसा कहा था वैसा ही है ना ये? मैं जाकर मिलती हूँ उससे। रुक। तू घर चली जा। बाय बाय। कॉल करना बाद में। ओके, किस यू।
मिस गोकचे, कैसे हो मिस्टर बॉडीगार्ड? क्या आप उसे बंद कर सकती हैं प्लीज? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज। ओके, तो बंद कर दिया मैंने। तो तुम अपनी बॉस से मिली या नहीं अब तक? आप ठीक से खड़े भी नहीं रह पा रही है, शायद ज्यादा पी ली है। मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, बस एक ही बात। वो औरत एकदम साधारण सी है। पता नहीं डैड को इतनी पसंद क्यों है। पता है वो कितनी बार यहाँ से भाग चुकी है, लेकिन हर बार डैड उसे वापस लेकर आते, पता नहीं क्यों। मिस गोकचे प्लीज अंदर चलिए, मैं आपको छोड़ आता हूँ, चलिए। मुझे अपने रूम में ले चलो। मिस गोकचे देखिए, ना आपने कुछ कहा और ना मैंने कुछ सुना। क्या बात है? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? क्या मैं यास्मीन होती तो भी तुम मुझे मना करते? देखिए अब बस बहुत हो गया मिस गोकचे, प्लीज जाइए। ऑलराइट, मैं जा रही हूँ, बाय। ये आखिर कर क्या रही थी उसके साथ? See me in your dreams. चलो उठो, आ जाओ मेरे साथ। हाथ पकड़ो मेरा, तुम्हारा मुंह धुलाती हूँ और कॉफी बनाती हूँ तुम्हारे लिए। आओ। स्टेप मॉम, कैसी हैं आप? क्यों इतना पीती हो तुम? मैं अपने आप चल सकती हूँ। जिद मत करो, चलो मेरे साथ। हाँ, पर आप अगर नहीं जा सकती तो आपका बॉडीगार्ड वहाँ पर है, उसे बुला लीजिए। वो आपको आपके कमरे तक ले जाएगा। जानती भी हो तुम क्या बकवास कर रही हो? सच कह रही हूँ मैं। आप ना, एक मिनट। कॉन्ग्रेचुलेशंस आदम, सही चॉइस है, सही चुना है आपने। सो हॉट। बस करो, चुप हो जाओ, मैंने सब देखा है। तो क्या हुआ? ये ठीक नहीं है, वो शादीशुदा है और पापा को पता चला तो मुसीबत होगी। क्या चाहिए आपको? चाहती क्या है आप? क्या हो रहा है ये? इतनी रात को ये झगड़ा क्यों चल रहा है? कुछ नहीं है डैड। यास्मीन इज सच नॉनसेंस। मेरी ये गलती है जो तुम्हारी मदद कर रही थी। किसने कहा था नहीं चाहिए मुझे आपकी मदद? इनफ, बस करो अब। डैड, आपकी वाइफ से कहिए दोबारा मेरी मॉम बनने की कोशिश ना करे। कुकचे, तुमने बहुत ही ज्यादा पी रखी है, आगे से पीते समय ध्यान रखना, ठीक है? चलो अब अपने कमरे में जाओ, जल्दी। ओके डैड। बेशर्म कहेंगे। क्या कहा तुमने? बेशर्म कहा। तुमने अपनी बेटी को काफी बिगाड़ दिया है। यास्मीन, तुम अपनी हद पार कर रही हो। मैं हद पार कर रही हूँ? मैं तो सच बोल रही हूँ। देख नहीं रहे हो कैसी हो गई है वो? पर और कोई उम्मीद भी तो नहीं है ना तुम लोगों से। You are hurting me. अपनी ज़बान संभालो। Hey, darling. Good morning. तुम्हारी मुस्कान देखने के लिए और कितनी बार माफी मांगनी पड़ेगी मुझे? प्लीज मुझे माफ कर दो।
आई लव यू सो मच। आज का दिन स्पोर्ट्स रहने दो, हम ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। ओज़गुल और उसकी वाइफ भी आ रहे हैं। पहले बता दिया होता तो मैं उस हिसाब से कपड़े पहनती। अब बता रहा हूं ना मैं, तुम चेंज करो फिर निकलते हैं। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हारा नाश्ता तैयार है। उफ, पता नहीं क्यों इसकी आदत नहीं हुई। और मुझे इसकी आदत नहीं हो रही, बिल्कुल भी नहीं। मजाक नहीं कर रही हूँ, देखो तो कैसे रोंगटे खड़े हो गए हैं। नेविन, तुम एक सोल्जर की वाइफ हो, भूल गई क्या? हाँ, पर मुझे गन्स नहीं पसंद। गन्स भी कोई पसंद करने की चीज है, लेकिन क्या करें, गन्स ही दुनिया पे राज कर रही हैं। राइट। दुनिया पे राज तो मोहब्बत का होना चाहिए था, फिर इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर तो तुम्हारा ही राज होना चाहिए। तुम इतनी अच्छी और साफ दिल की कैसे हो सकती हो? मैं बहुत लकी हूँ जो तुम मेरी लाइफ में आई। कम ऑन, तुम ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। अब इतनी भी अच्छी नहीं हूँ मैं। नहीं नेविन, मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, तुम किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। कभी कभी मैं सोचती हूँ क्या? तुम मुझे किसी एंजल के रूप में नहीं बल्कि औरों की तरह देखते। मतलब एक साधारण इंसान जिससे औरों की तरह गलतियां होती हैं, तो क्या फिर भी तुम मुझसे प्यार करते? अचानक ऐसी बातें क्यों कर रही हो? डरती हूँ कुछ गलत करके तुम्हें नाराज ना कर दूं। डरने की जरूरत नहीं है, तुम कभी मुझे नाराज नहीं कर सकती, समझ गई? चलो। मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा, मुझे निकलना होगा। मिस यास्मीन के साथ जाना है। संडे के दिन, वो भी इस वक्त? क्या करें, मिस यास्मीन ब्रेकफास्ट के लिए जा रही है। किस तरह की इंसान है ये यास्मीन? क्या पता। एक्चुअली ना, उसे देखकर मैं तो चौंक ही गई थी। सोचा नहीं था कि वो इतनी जवान होगी और काफी खूबसूरत भी है। तुम्हें क्या लगता है? किस बारे में? खूबसूरत है ना? खूबसूरती का हर एक इंसान का अपना अपना नजरिया होता है। तुम्हें क्या लगता है? मेरे हिसाब से एक बिगड़ी हुई, बदतमीज, घमंडी औरत सिर्फ घिनौनी हो सकती है।